Hello guys, welcome to master classes. Today we are discuss about mining methods कि माइनिंग में डिफरेंट मेथड्स कौन कौन सी होती है कोल को या फिर ओर बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हम यहाँ पास देखेंगे कि कोल को जो होता है या फिर ओर डिपॉजिट को डिफरेंट मेथड्स में कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट कैसे, तो यहाँ पास दो मेथड सबसे सामने आती है हमारे पास, अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट। ओपन कास्ट माइनिंग मेथड वो माइनिंग मेथड होती है जो ओपन टू स्काई करते हैं एंड जिसमें हमें ओवरबर्डन को रिमूव करना होता है। और अंडरग्राउंड कोल माइनिंग क्या होता है, जिसमें हमें अर्थ सरफेस के नीचे जाकर नीचे जाना इन द सेंस मतलब किसी भी इंक्लाइन या शाफ्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अर्थ के नीचे जाते हैं। अर्थ के नीचे जाने के बाद हम क्या करते हैं, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर ओपन कास्ट माइनिंग को भी फर्दर 2 टाइप्स में या फिर और भी अदर मेथड्स से किया जा सकता है। जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग को जनरली जो इंडिया में चलता है वो बोर्ड एंड पिलर मेथड से या फिर लॉन्ग वॉल मेथड से किया जाता है। बोर्ड एंड पिलर मेथड से करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस होते हैं, उसे फॉलो करना होता है। जैसे जियो माइनिंग कंडीशन। जियो माइनिंग कंडीशन क्या होती है? जियो माइनिंग कंडीशन वो होती है इसमें हमें अपनी सीम का थिकनेस पता चलता है, इंक्लिनेशन पता चलता है, सीम की ग्रेडियंट क्या ग्रेडियंट होता है, रूफ और फ्लोर कंडीशन क्या होता है। इसमें हमें यह पता चलता है कि हमारा जो सीम है, सीम के पास क्या क्या जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, उसे वाटरीनेस क्या है, वाटर कंडीशन क्या है, वहाँ पे जो सीम के पास हमारा फ्लोर कंडीशन क्या है एंड सीम की गैसीनेस क्या है। ये सब जो फीचर्स हैं ये जियो माइनिंग कंडीशन के अंडर आती हैं। देन उसके बाद जो होता है हमारा टेक्नो इकोनॉमिकल पैरामीटर होता है। ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं ये हमारे माइनिंग मेथड्स को डिसाइड करने के लिए होते हैं, जिससे हम यह डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन सा माइनिंग मेथड्स, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स को चलाना है। देन हम फिर उसके बाद टेक्नो इकोनॉमिकल वाली जो टॉपिक था उस पर बात कर रहे थे। जो टेक्नो इकोनॉमिकल वैल्यू होती है जो हमारा यह डिसाइड करता है कि हमारा मिनरल कितना हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। प्रॉफिट प्रोवाइड करना इन द सेंस कि हम जब उसको मार्केट में उस जो ओर डिपॉजिट है या फिर कोल है उसको बेचेंगे या फिर सेल करना है तो उससे हमें कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसे हम टेक्नो इकोनॉमिकल में कंसीडर करते हैं। देन उसके बाद कैपिटल कॉस्ट, हमारे पास कितना ही कैपिटल कॉस्ट है जिससे हम कौन सा मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट है तो हम लॉन्ग वॉल को प्रीफर करेंगे क्योंकि ये फुली मैकेनाइज्ड होता है ना। एंड देन इसके बाद अगर कम कैपिटल कॉस्ट है तो हम बोर्ड एंड पिलर को ईजिली लव कर सकते हैं। देन इसके बाद जो होता है हमारा लॉन्ग वॉल होता है। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड्स जो होता है यह फुली मैकेनाइज होता है। फुली मैकेनाइज मतलब जितने भी जो वर्क होंगे ये मैकेनाइजेशन के थ्रू होते हैं। मैकेनाइजेशन के थ्रू इन द सेंस जो भी वर्क होगा जैसे कटिंग, कोल कटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी वर्क क्या होंगे, लॉन्ग वॉल के थ्रू होंगे। लॉन्ग वॉल में जो सीम थिकनेस होती है वह वेरी थिन होनी चाहिए, 0.5 मीटर से ज़्यादा, 1.5 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए जो सीम की थिकनेस है। क्योंकि जो हमारा जो कटिंग ड्रम होता है वो क्या होता है, 3 मीटर से ज़्यादा कोल को कट नहीं कर सकता, थिकनेस के कोल को। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड बोर्ड एंड पिलर मेथड्स में हम जो सीम की थिकनेस होती है वो 4.5 मीटर वेरी करती है, जिससे हम बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल को डिसाइड कर सकते हैं। देन हम आगे फर्दर माइनिंग मेथड्स को डिवाइड करें तो रूम एंड पिलर मेथड होता है, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड्स एंड बहुत सारी मेथड्स ऐसे अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में यूज़ की जाती है। और बात करें तो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स की, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स में भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिसमें हम ओर को या कोल डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करने के काम करते हैं। जैसे जो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स होती है इसमें फर्दर सरफेस माइनिंग होता है। सरफेस माइनिंग को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मैकेनिकल माइनिंग एंड एक्वस माइनिंग। मैकेनिकल माइनिंग क्या होती है, मैकेनिकल ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? मैकेनिकल माइनिंग ये होती है जिसमें हम मैकेनिकली
मैकेनिकली के थ्रू मतलब मशीनरीज के थ्रू कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे मैकेनिकल सरफेस माइनिंग मेथड्स कहते हैं। और एक्वस माइनिंग मेथड्स हमें उस माइनिंग मेथड्स को कहते हैं जिसमें हम जो वाटर के थ्रू या फिर डीप सी में जाकर जो ओर को या कोल डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हम वाटर के थ्रू और डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे एक्वस माइनिंग मेथड्स कहते हैं। ठीक है। देन इसके बाद मैकेनिकल माइनिंग मेथड्स को जो ओपन कास्ट माइनिंग के एक सब टॉपिक है, उसे हम फर्दर अदर टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ओपन पिट हो गया, ओपन कास्ट माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, ऑगर माइनिंग हो गया। तो फर्दर हम इसे अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। देन इसको हम अलग से, जैसे ओपन पिट माइनिंग होता है, ओपन पिट माइनिंग कब की जाती है? ये छोटे एरिया के लिए की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, ओवरबर्डन को जो है उसे वेस्ट ड्रम तक तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेस्ट ड्रम जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट मतलब ओवरबर्डन जो होता है, इसको हम डंप यार्ड तक ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करते हैं। और जो ओपन कास्ट माइनिंग होता है, ओपन कास्ट माइनिंग में हम ये जो ओवरबर्डन होता है उसी को जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, वहाँ से इसे वापस से साइड कास्टिंग कर दी जाती है। साइड कास्टिंग करने के बाद जो हम फर्दर और कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन इसमें इसको साइड कास्टिंग करके इस मेथड्स को की जाती है। इसमें हमें एक फ़ायदा ये बेनिफिट ये हो जाता है कि जो हमें ओवरबर्डन को है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है। देन क्वेरिंग एक डायमेंशन माइनिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, मार्बल हो गया, लाइम स्टोन, ये सब डायमेंशन स्टोन्स वगैरह, ग्रेनाइट, इन सब को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है ना। ये ज़्यादा देर तक नहीं की जाती है क्वेरिंग, ये क्योंकि ये डायमेंशन माइनिंग होती है तो इसको वेरी प्रिसाइसली किया जाता है। इसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जो हमारा डायमेंशन स्टोन्स है वो टूटने नहीं चाहिए। एंड जो लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑगर माइनिंग जो होती है, इसे ऑगर इक्विपमेंट से अचीव किया जाता है। ऑगर माइनिंग जैसे इसे ऑगर इक्विपमेंट से या हाई वॉल माइनिंग को ऑगर माइनिंग कहते हैं। हाई वॉल माइनिंग क्या होता है, इसमें एक हाई लेवल की वॉल होती है, उसमें हम माइनिंग करते हैं। जब हमारा जो ओर डिपॉजिट है, जब फिर माइंस है, ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाता है। देन इसके बाद हम हाई वॉल माइनिंग को प्रीफर करते हैं, क्योंकि हाई वॉल माइनिंग में हमें ओवरबर्डन को रिमूव नहीं करना पड़ता है। देन ऑगर इक्विपमेंट, जब हम हाई वॉल माइनिंग ही ऑगर इक्विपमेंट के द्वारा अचीव करते हैं, देन इसे हम ऑगर माइनिंग कहते हैं। तो एक्वस माइनिंग जो होता है, इसे भी दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ड्रेजिंग, एक होता है प्लेसर माइनिंग। प्लेसर माइनिंग वो होती है जिसमें हम प्लेसर डिपॉजिट को, जैसे गोल्ड हो गया, टीन हो गया, ये सब डिपॉजिट्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ड्रेजिंग जो होता है, इसमें हम डीप सी में जाकर और डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। फर्दर आप इसी चैनल में बने रहिए माइनिंग नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।